गुड मॉर्निंग। आज जो ये टेस्ट होने जा रहा है बिल्कुल ठीक उसी तरह का टेस्ट होगा जैसे आप लोग क्लास में टेस्ट देते हैं। अगर आप अभी भी नहीं निकाल कॉपी और कलम लेकर बैठ पाए हो तो आपको सबसे पहले कॉपी और कलम निकालना है तेज़ी से, क्योंकि इसमें जो लाइव चैट है उसमें कोई भी आंसर नहीं देना है। ध्यान से सुनना है जो सूचना दिया जा रहा है। जो टेस्ट है आज, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होगा। इसमें लाइव चैट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है। एक कॉपी निकालना है, उस कॉपी में अपना शुरू में नाम लिख लेना है। अपना नाम लिखने के बाद ये पहले आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको चलना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ना एक अपना नाम लिखना है। देखिए भाई, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये एग्जाम है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर का ये एग्ज़ाम है, ध्यान देना है। यहाँ से सबसे पहली बात यह है कि इसमें अपना जो है एक कॉपी निकाल लेना है, कलम निकाल लेना है, जैसे एग्ज़ाम क्लास में देते थे ठीक वैसा ही देना है। एक कॉपी कलम निकाल लेना है, उस कॉपी पे अपना नाम लिख देना है। ऊपर में अपना नाम लिख देना है, तेज़ी से लिखते जाना है, समय नहीं बचेगा। नेम लिखना है। आगे अगर आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख दीजिए। अगर आपका बैच टाइम है तो बैच टाइम लिख दीजिए। अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, नाम लिखना है। उसके बाद अगर किसी का रोल नंबर नहीं है तो वो आप अपना फादर्स नेम यहाँ पर अवश्य लिख दें, क्योंकि इसमें अगर दो विद्यार्थी का नाम मिल गया तो फादर नेम से पता चल जाएगा कि वो कौन स्टूडेंट है। तो अपना नेम लिखिए, फादर्स नेम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, बैच टाइम लिखिए। बस इतना चीज़ लिखना है। इतना चीज़ लिख करके तैयार हो जाइए और हम अब क्वेश्चन देने वाले हैं। देखिए, इसमें से जिसका रोल नंबर या बैच टाइम नहीं है वो स्टूडेंट जो है वो भी टेस्ट दे सकते हैं, हम उसका भी रिजल्ट देंगे। सारे स्टूडेंट का हम रिजल्ट देंगे, क्योंकि हम पहले बोल दिए हैं जो भी टेस्ट देंगे सबका रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मिनट का समय रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मिनट का समय रहेगा। क्वेश्चन आते जाएगा, 2 मिनट पूरा होगा, क्वेश्चन हट जाएगा, उसी तरह से क्वेश्चन आते जाएगा, 2 मिनट पूरा होगा, हट जाएगा। जब ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तब उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। जब क्वेश्चन सेंड हो जाए फाइनल क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा। यहाँ पे टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम टोटल जो टाइम है टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट होगा। 40 मिनट होगा। प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर फुल मार्क्स जो है इसमें 50 है, फुल मार्क्स 50 है। और इस 20 क्वेश्चन 40 मिनट, प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 ही मिनट समय है। उसके बाद ये हमें आपको सेंड करना है। सेंड टू सेंड टू इसको सेंड करना है ऑन व्हाट्सएप। सेंड करना है ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर सेंड करना है किसी को, और वो नंबर मेरा है 9955115834। इस नंबर पर सभी को टेस्ट देने के बाद सेंड करना है। लाइव चैट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और समय जो है लगभग होने को ही है। समय हो गया है, 10 बज चुका है, और अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कीजिए, इसमें आपका पहला चीज़, इस बात को समझ गए। आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है कॉपी में, फादर्स नेम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है, बैच टाइम लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10:10 हुआ है। अब आपको हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, गौर कीजिए। क्वेश्चन आ रहा है, सावधान सावधान हो जाना है, और कोई भी अपनी कॉपी को नहीं खोलना है। किसी
अरे रे, लाइन ही कट गया। हम्म, ऐसा नहीं है, आ रहा है तुरंत। अरे नहीं ठीक हो रहा, ख़राब चल रहा है, जनरेटर ख़राब हो गया। तो ठीक करा रहे हैं, आज इसमें बैटरी नया चेंज करेंगे। 1 मिनट के लिए, आधा सेकेंड के लिए लाइन कट करके ख़राब करता है। चलिए भाई, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसका हम हिंदी बोल दिया करेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। आप हिंदी में क्वेश्चन को सब पढ़ के समझ के बना सकते हैं। ये तो लिख दिए थे लेकिन मिट गया पूरे। देखिए भाई, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ध्यान दीजिए। चलिए, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सामने है। इसमें 2 मिनट का समय है, तेज़ी से बनाना है, तेज़ी से बनाना है। इस क्वेश्चन का हिंदी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है जिसे पानी में डुबाया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है जिसे पानी में डुबाया जाता है, जिसका म्यू इक्वल टू 4/3 है। तब तब उस दर्पण की फोकस दूरी पानी में होगी। तब उस दर्पण की फोकस दूरी पानी में होगी। उस दर्पण की फोकस दूरी पानी में होगी। चलिए, 2 मिनट समय है आपके पास, सही से उसको अपना लिख लेना है कॉपी में। क्या होगा? एक अवतल एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ है जिसे पानी, कब सब कोई नहीं करेगा, जिसे पानी म्यूचुअल टू 4/3 में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है। तब इसका फोकस दूरी है, तब इसका फोकस दूरी है। क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से दीजिए, समय आपका पूरा होने वाला है। ABCD में जवाब देना है। क्या जवाब सही होगा? कॉपी में लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 डैश लगा के लिख देना है, इसमें से क्या सही जवाब है। तेजी से लिखिए, तेजी से। के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। लाइव चैट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है, लाइव चैट वाला आंसर नहीं वैलिड होगा। कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप पे भेजना है, अभी पीछे बताए हैं। चलिए, हो गया। अब आगे, लाइव चैट में जो भी लिखेंगे आंसर, उसका आंसर वैलिड नहीं होगा। कॉपी में अभी जैसे बताए थे, कॉपी में उस तरह से लिखना है। कॉपी में अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, बैच टाइम लिखना है। अगर नाम रोल नंबर नहीं है तो केवल नाम और फादर्स नेम लिखना है और उसको व्हाट्सएप पे भेजना है सभी को। इसीलिए चलिए, ये नोट कर लिए, बना लिए आप लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 2 में है, एक वस्तु को एक वस्तु को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसका प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक, उल्टा, समान आकार का, वास्तविक, उल्टा, छोटा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। चलिए, क्या होगा सही? तेजी से बनाइए। इसका हिंदी है, एक एक अवतल एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी
एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसमें एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तब प्रतिबिंब है। तब प्रतिबिंब है। क्या इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? बताना है तेजी से। 2 मिनट समय है। ओनली 2 मिनट समय है, बताना है। कॉपी में लिखना है, कॉपी में। लाइव चैट पर किसी को जवाब नहीं देना है, सभी को कॉपी में लिखना है और उसको व्हाट्सएप पे भेजना है। पूरा लिखा हो जाएगा तब व्हाट्सएप पे भेजना है। चलिए तेज से बना लीजिए, इसका क्या सही होगा। विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अपनी कॉपी में लिख लीजिए तेजी से। 2 नंबर का क्या होगा? तो ऐसे करके 2 नंबर दे करके इसका क्या होगा, यहाँ पे इसमें से क्या होगा उसका लिखना है कॉपी में। और चैट पर किसी को जवाब नहीं देना है। चैट पर जो भी जवाब देगा उसका जांचा नहीं जाएगा, कॉपी पे लिख करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। चलिए इसका भी हो गया आपका टाइम पूरा। अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एक बिंदु वस्तु को उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। एक बिंदु वस्तु को एक बिंदु वस्तु को उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। की दूरी पर रखा जाता है, जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तब प्रतिबिंब है। तब प्रतिबिंब है। क्या होगा इसका सही जवाब? अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। लाइव चैट पर किसी को जवाब नहीं देना है, अपनी कॉपी में लिखिए। इसका तीसरा का क्या सही जवाब होगा? तेजी से लिखते जाना है कॉपी में, और जब पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ हो जाएगा तब व्हाट्सएप पर सेंड करना है सभी को। उस कॉपी के ऊपर में अपना नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, बैच टाइम लिखा होना चाहिए। अगर रोल नंबर बैच टाइम नहीं भी है तो आप नाम और फादर्स नेम लिख देंगे तो भी कॉपी जांचा जाएगा। चलिए बना लिए हैं आप सभी इसको, समय इसका पूरा होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror and real image is formed at a distance of 30 centimeter। देखिए भाई, एक एक वस्तु को एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से रखा जाता है। अवतल दर्पण से रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब, इसका वास्तविक प्रतिबिंब, इसका वास्तविक इसका वास्तविक प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी है। दर्पण की फोकस दूरी है। दर्पण की फोकस दूरी है। चलिए भाई तेजी से बनाइए, आपको जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। इसका क्या सही जवाब होगा 4 नंबर का? तेजी से बनाते जाना है। 4 नंबर का क्या सही जवाब होगा? हमेशा अपनी ईमानदारी का पालन कीजिए और कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है ऐसा सवाल हम बताए भी हों
उसको देखना नहीं है और अपने मन से बना करके मेहनत करके जवाब देना है इसका क्या होगा, क्योंकि टाइप तो सब बता दिए हैं, टोटल टाइप का सवाल न्यूमेरिकल बताया हुआ है। मिरर का किसी भी चैप्टर का किसी भी बुक से सवाल नहीं छूटेगा, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने ईमानदारी से बनाने का। चलिए, इसका समय भी पूरा होने को है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है, एक कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ है। एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ है, जिसका जिसका प्रतिबिंब वस्तु वस्तु से 1/n गुना है। जिसका प्रतिबिंब वस्तु से 1/n गुना है, तब तब दर्पण से वस्तु का दूरी क्या है? वस्तु का दूरी क्या है? चलिए भाई, बनाइए इसका क्या सही जवाब है और अपनी कॉपी में लिखिए। इसको बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना है इसका क्या सही होगा। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बनाइए, इसका क्या सही जवाब होगा। एक बार फिर से सूचना दे रहा हूँ कि लाइव चैट में आपको आंसर नहीं लिखने हैं। लाइव चैट में आंसर नहीं लिखना है। अपनी कॉपी में ऊपर में नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, बैच टाइम लिख करके उसके बाद पहला का कौन हुआ, दूसरा का कौन हुआ लिखते जाना है। पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तब व्हाट्सएप पे सेंड करना है। इसके कॉपी का फोटो खींच करके उस पेज का व्हाट्सएप पे भेजना है। लाइव चैट में नहीं देना है आंसर। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया होगा, आज कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। नंबर 6 में है, देखिए नंबर 6 में है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। अवतल अवतल दर्पण अवतल दर्पण का फोकस दूरी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। Where an object is placed so that the image is 2 times inverted। वस्तु को वस्तु को कहाँ वस्तु को कहाँ पर रखा जाए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि ताकि प्रतिबिंब वस्तु का दो गुना और उल्टा हो दो गुना और उल्टा हो। चलिए भाई, देखिए इसका क्या आंसर सही है आपका। ABCD में कौन सा आंसर इसका सही है, आप तेज़ी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है और आप तेज़ी से इसको बना सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल। चलिए तेज़ी से बनाइए। लाइव चैट पर किसी को जवाब नहीं देने हैं, अपनी कॉपी में जवाब लिखना है सभी को। तेज़ी से लिखिए, तेज़ी से लिखते चलिए, अपनी कॉपी में बनाइए। लाइव चैट पर किसी को जवाब नहीं देना है, अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए, कई बार बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट लाइव चैट में लिख रहे हैं। चलिए इसको तेज़ी से सॉल्व कीजिए, आपका समय पूरा होने को है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर। एक एक वस्तु एक वस्तु का एक वस्तु का आकार
एक वस्तु का आकार 7.5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक वस्तु का आकार 7.5 सेंटीमीटर है जो जो उत्तल जो उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर रखा है, 40 सेंटीमीटर पर रखा है। यदि यदि वक्रता त्रिज्या यदि वक्रता त्रिज्या यदि वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तब तब प्रतिबिंब का आकार है तब प्रतिबिंब का आकार है तब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यही बताना है। चलिए तेजी से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए। यू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली एंड राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा अपनी कॉपी में लिखिए। इसमें से क्या आंसर सही होगा? यू राइट द आंसर इन ABCD फॉर्मेट। इन ABCD फॉर्मेट यू कैन राइट द आंसर इन योर कॉपी। 7 नंबर का क्या सही जवाब होगा अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए आगे बढ़ें, हम लोग पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी तेजी से अपना जवाब लिखिए। चलिए आकाश कुमार अपनी कॉपी में लिखिए और अपनी कॉपी में सभी से बनेगा ये सब क्वेश्चन। जैकू जैकू प्रशांत कुमार सभी से ये क्वेश्चन बनेगा। सभी क्लास में सब टाइप का क्वेश्चन पढ़ाई है, सभी से बनेगा ये सब क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं है। सभी से क्वेश्चन बनेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर, इसका मतलब हुआ कि उत्तल उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इस कलर का तो हिंदी दिखता होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए भाई दिखेगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का 1/4 है, 1/4 है। यदि यदि फोकस दूरी यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है, तब वस्तु से तब दर्पण से वस्तु का दूरी क्या है? तब दर्पण से वस्तु का दूरी क्या है? वस्तु का दूरी क्या है? चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्या आंसर होगा? अपनी कॉपी में लिखिए। अपनी कॉपी में लिखना है इसका क्या आंसर होगा। अपनी कॉपी में लिखिए, सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर अभी हम दे चुके हैं। चलिए बिना किसी समय बर्बादी के आप सब अपनी कॉपी में लिखते चलिए। अपनी कॉपी में तेजी से लिखते चलिए इसका क्या जवाब होगा। सभी क्वेश्चन आपको बनाने लायक है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं बनाने लायक है। सभी क्वेश्चन बनाने लायक है, सब आराम से बना सकते हैं। सब टाइप का क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। तेजी से सॉल्व कीजिए। क्या सबसे सॉल्व हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सामने आ गया है और ये है ए कनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। एक एक
अवतल एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु वस्तु का वस्तु का 3 गुना है। वस्तु का 3 टाइम्स 3 गुना है। वस्तु का 3 गुना है। आगे लिखता है at a distance 20 centimeter a concave mirror gives a image 3 times large as object placed at a distance 20 centimeter। जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? चलिए भाई बनाइए, इसका क्या सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ABCD में क्या सही जवाब होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इसमें से क्या सही जवाब है? देखिए हिंदी भी आप लोग को लिख दे रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। चलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अमित कुमार आनंद, यहाँ टेस्ट चल रहा है और टेस्ट में बेवजह बात कर रहे हो तुम। चलिए आगे चले। चलिए आप सभी तेजी से बनाते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, और ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा छोटा करके यहाँ पर हमको हिंदी भी लिखना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक 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 बिंदु वस्तु एक बिंदु वस्तु को एक बिंदु वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। रखा गया है रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एंड इट्स इमेज रियल इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका इसका वास्तविक प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। जो आगे है फ्रॉम ए कनकेव मिरर, जो अवतल दर्पण के सापेक्ष है। अवतल दर्पण के सापेक्ष है। आगे लिखता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, यदि वस्तु को 0.1 सेंटीमीटर से दर्पण की ओर लाएं तो
इसका प्रतिबिंब तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी से विस्थापित होता है, कितना दूरी से विस्थापित होता है, कितना दूरी से विस्थापित होता है। देखिए भाई, जो डेली रेगुलर क्लास कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उस सभी स्टूडेंट को पता होगा इस तरह का क्वेश्चन आप सभी को जो है पहले से बताया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी पहले बताए हुए हैं। अब अभी हम उसके ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कब बताए, किस दिन बताए, बताया हुआ है सब तरह का क्वेश्चन। और हो सकता है ये होमवर्क में भी हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पता है। चलिए बनाइए, इसका कौन सा सही जवाब होगा, तेजी से बनाइए, इसका क्या सही जवाब होगा और आप अपनी कॉपी में लिखिए। व्हाट्सएप नंबर हम अपना पीछे दे चुके हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 20 क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिए। क्वेश्चन है अगला कि प्रकाश, अगला क्वेश्चन है light falls on a plane reflecting surface or what angle of incidence in the reflected ray normal to the refracted ray। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कब नॉर्मल होगा, इसका हिंदी लिख देते हैं। प्रकाश प्रकाश परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर आपतित होता है, परावर्तक सतह पर आपतित होता है यदि यदि परावर्तित परावर्तित किरण, देखिए भाई आपके साथ साथ हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत लिखते हैं, लिखने में हाथ दर्द करने लगता है, हिंदी इतना लिखना पड़ता है। प्रकाश परावर्तक सतह पर आपतित होता है यदि परावर्तित किरण किरण आपतित आपतित किरण के लंबवत हो, लंबवत हो तो तो आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण क्या है। चलिए फटाफट बनाते जाना है, इसका भी टाइम अब पूरा होने को है, तेजी से बना लेना है। और क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही जवाब होगा, ABCD में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, क्या सही जवाब है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए क्या सही है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए क्या सही है। ए नंबर हमेशा वास्तविक, हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक और पार्श्विक उल्टा, वास्तविक और पार्श्विक उल्टा, क्या इसका सही जवाब है, अपना सोच लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज। एक समतल एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण प्रकाश प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को को परावर्तित करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है।
जो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देन पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, तब तब किरणें तब किरणें किस कोण पर किस कोण पर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। आंसर है समांतर, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, अपसारी, नन। ये हो गया आपका समांतर, समांतर। आगे हो गया आपका अभिसारी, अभिसारी को ठीक से लिख देते हैं। और ये हो गया आपका अपसारी, और ये हो गया कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसमें से क्या सही जवाब है आप ढूंढ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 का ABCD में क्या आंसर होगा अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन यही है, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं तेजी से। प्लान मिरर से संबंधित ये क्वेश्चन है। अभी इसमें और 7 क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण का आवर्धन है, समतल दर्पण का आवर्धन है, समतल दर्पण का आवर्धन है, समतल दर्पण का आवर्धन है। इसमें से समतल दर्पण का आवर्धन क्या है, -1, +1, 0, बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। इसमें से क्या सही जवाब होगा आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि if the reflected ray is rotated by angle 4 theta in clockwise direction then the mirror was rotated by, यदि यदि परावर्तित यदि परावर्तित किरण यदि को परावर्तित किरण को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में कोण कोण 4 थीटा से घुमाया जाए, 4 थीटा से घुमाया जाए, 4 थीटा से घुमाया जाए, तब उसका देन द मिरर वाज रोटेट, तब दर्पण घूम जाता है, तब दर्पण घूम जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन है यदि एक समतल दर्पण के सामने एक एक वस्तु को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। जब क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है 4 डिग्री से, उसका प्रतिबिंब, उसका जो दर्पण है, तब वो कितने कोण से घूम रहा है। थ्योरी पढ़ाए थे प्लान मिरर का, इसमें से ढूंढिए इसका जवाब मिल जाएगा। 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 4 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा क्लॉकवाइज, 4 थीटा क्लॉकवाइज। क्या सही होगा। अपना अपना जवाब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। एक दर्प 16 तो हो गया है। एक आदमी 180 सेंटीमीटर लंबा है। एक एक आदमी एक आदमी 180 सेंटीमीटर लंबा है। एक आदमी 180 सेंटीमीटर लंबा है और उसका आँख और उसका आँख और उसका आँख मस्तक से 10 सेंटीमीटर नीचे है। मस्तक से 10 सेंटीमीटर नीचे है। मस्तक से 10 सेंटीमीटर नीचे है।
In order to see this entire height from the top head, he uses plane mirror. वह अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण का उपयोग करता है। He uses plane mirror at a distance of 1 meter from him. दर्पण उससे 1 मीटर के दूरी पर है। The minimum length of plane mirror. समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। देखिए भाई, यही है इसका हिंदी। और अब आप तो थोड़ा छोटा कर रहे हैं हम, ये इसका हिंदी है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, चलिए बना लीजिए तेजी से। इसका क्या जवाब होगा ABCD में अपनी कॉपी में लिखिए। क्लियर है? 17 नंबर। और अब आगे है हम लोगों का 18 नंबर। 18 नंबर है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी प्लेन मिरर विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु स्थिर समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तब प्रतिबिंब का वस्तु के सापेक्ष वेग है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ABCD में अपनी कॉपी में लिखिए। 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, 2 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर, 4 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर, 2 मीटर पर सेकेंड से बाईं ओर, 4 मीटर पर सेकेंड से बाईं ओर। क्या इसमें से सही जवाब होगा? अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट। एक वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल। दो समतल दर्पण को किस कोण पर रखना चाहिए? देखिए भाई, क्वेश्चन है टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री। तो समतल दर्पण कितने कोण पे रखा जाए ताकि उसका 3 प्रतिबिंब बनेगा? सभी थ्योरी, सभी चीज पूरा पढ़ाया हुआ है। सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो। और अब आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, यहाँ पर सामने है। इसमें एक फिगर भी दिया हुआ है। कहता है
एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज इज। देखिए भाई, क्वेश्चन है एक एक वस्तु को, एक वस्तु यहाँ पर क्या है, ओ जो है वस्तु है, एक वस्तु ओ को, एक वस्तु ओ को दो दो समांतर समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण के बीच दिखाए गए चित्र के अनुसार, दिखाए गए चित्र के अनुसार रखा गया है, तब चौथे प्रतिबिंब, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज इज, तब चौथे प्रतिबिंब की दूरी है, तब चौथे प्रतिबिंब की दूरी है, चौथे प्रतिबिंब की दूरी है। यही है आपका लास्ट क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है आप सभी तमाम स्टूडेंट जो आज टेस्ट में भाग लिए वो अच्छी तरह टेस्ट को अटेम्प्ट किए होंगे और समय भी लगभग पूरा होने को ही होगा। और आपका 40 मिनट और ये पक्की 40 मिनट टाइम भी हो गया है। और अब आप इसे बना चुके होंगे और इसे आप सेंड करें, इसे आप सेंड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर इस नंबर पर आप सेंड करें। देखिए, इसको आपको एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपने अपनी कॉपी में यहाँ पर ये कॉपी जो आप लिखे हैं टेस्ट कॉपी, इस कॉपी में यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर फादर्स नेम लिखे होने चाहिए। और अगर आपका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है तो इतना से भी हो जाएगा, और अगर हुआ है तो आप रोल नंबर इसमें लिख दीजिए और उसमें तब आप बैच टाइम भी लिख दीजिए। बस इतना लिख करके आप इसे सेंड कर दीजिए, सेंड टू 9955115834। कोशिश करेंगे हम आपको 2 दिनों में इसका रिजल्ट देने का। सारे स्टूडेंट जिसने भी इस तरह से ये सारा चीज़ लिख करके भेजेंगे उस सभी का रिजल्ट जो है ऑनलाइन क्लास में ही सुना देंगे और आपको कितना नंबर आया इसके बारे में भी पता चल जाएगा। और जल्दी ही हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं सोमवार को, और सोमवार को देखते हैं अगर इसमें और भी कुछ बताने के लिए होगा तो बता देंगे। और लगभग सब हो ही गया है, तो अब अगर कुछ होगा भी तो सोमवार को बताते हुए फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस नया चैप्टर आने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। वो भी चैप्टर बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने भरसक कोशिश किया है आपको कि इस प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कह सकते हैं कि मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना सारे क्वेश्चन्स हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, सारा का सारा आपको बताया गया। इसका सारा टाइप का न्यूमेरिकल बताया गया। इसमें कंपटीशन लेवल का भी न्यूमेरिकल्स था, बहुत सा तरह का न्यूमेरिकल्स था। इसका टेस्ट भी आज आपने दे दिया है और हम अगले क्लास में मंडे को फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इस नंबर पर सेंड कर दीजिए और इस नंबर पर ये 4 है, इसमें अगर किसी को यहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रहा है ये 4 है, ये 4 है 99 यहाँ पे को ठीक से लिख दे रहे हैं, ये 4 है। तो इस नंबर पर आप भेजिए और आपका रिजल्ट जो है 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे को रिजल्ट हम सुनाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको एग्ज़ाम देने के लिए। थैंक यू।